अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, इजी और परफेक्ट मटन देगी कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इस रेसिपी के। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। यहाँ पे जी 700 ग्राम्स मैंने ले लिया था मटन का गोश्त। मैं यहाँ पे शाम का गोश्त ले रही हूँ, आप अपनी मर्द पसंद से जो मर्ज़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिए हैं जी चांपे। और उसके बाद मैं आपको स्पाइसेस सिखा देती हूँ। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का 3G पेस्ट लिया है मैंने। होल स्पाइसेस में 2 सिनेमन स्टिक्स, 2 तेज़पात, 3-4 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ और 10-12 काली मिर्चें ली हैं। ये वो स्पाइसेस हैं जिनका हम पाउडर बना के बाद में शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे भुने हुए चने लिए हैं, जायफल जलवती का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद बड़ी इलायची और 3-4 छोटी इलायचियाँ। ये हैं जी स्पाइसेस पिसे हुए। 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। 200 ग्राम मैंने दही लिया है। ये है जी प्याज मैंने फ्राई कर ली थी और इसको मैंने बाद में ग्राइंड कर लिया था। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई की है। प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली या पैन में भी बना सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए होल स्पाइसेस और इनको मैंने कर लिया जी सौटे, ताकि ऑयल में इनका अरोमा जो है वो अच्छे से आ जाए। 1-2 मिनट के लिए मैंने होल स्पाइसेस को सौटे किया था और बाद में मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी मटन। और मटन डाल कर भी आपने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से भूनना है, सौटे करना है, ताकि इसका जो मटन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए और मटन हमारा पिंक से जो है वो वाइट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से भून लें। जितनी ज़्यादा अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रेसिपी रेडी होगी। तो यहाँ पे 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया था मटन को, यहाँ तक कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया था। जैसे ही हमारे मटन का कलर चेंज होता है तो उसमें मैं शामिल कर दूँगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का जो 3G पेस्ट मैंने आपको दिखाया है वो मैंने शामिल कर दिया था। इसके साथ भी अच्छी तरह से भूनेंगे मटन को ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। या इसको भी मैं 2-3 मिनट भुना था अच्छे से, यहाँ तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। जैसे ही हमारी चीज़ों की भुनाई कंप्लीट होती है इसमें डाल दें जी जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, पाउडर स्पाइसेस वो डाल दें। और उसके अलावा मैंने जो फ्राई प्याज की थी उसका वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ, उसको मैंने ग्राइंड करके शामिल किया था, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। अच्छी तरह से भून लें स्पाइसेस के साथ मटन को और आप इसमें शामिल कर देंगे जी दही। आधी मैंने रख ली थी, आधी मैंने शामिल कर दी थी और मैंने साथ ही इसके बाद शामिल कर दिया था प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था। और उसके बाद मैंने जिस प्याली में ऑयल लिया था उसी में जो है आधी प्याली मैंने पानी भी शामिल कर दिया था। और उसके बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए लिड दे दी थी। और फिर आफ्टर 15 मिनट्स 60 to 70% हमारा मटन जो है वो टेंडर हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन हमारा टेंडर हो गया है, लेकिन अभी 60 to 70% ये टेंडर हुआ है। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें और बाकी जो बची हुई दही थी वो मैंने शामिल कर दी थी। पाउडर जो बनाया है कोरा मसाला का वो मैंने शामिल कर दिया। अगर आपके पास बादाम है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ बादाम का पेस्ट डाल लें या पाउडर डाल लें, मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने नहीं डाला, अदरवाइज़ आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। बाकी दही भी मैंने शामिल कर दी थी, भुनाई कर ली थी और तकरीबन आधा ग्लास पानी डालकर मैंने इसको दोबारा से सीटी दे दी थी। और तकरीबन 15 मिनट्स की और मैंने इसको सीटी लगाई थी। आफ्टर 15 मिनट्स जो है मटन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। उसके बाद मैंने इसको किसी दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर दिया था ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं कोरमे की लुक। यहाँ पे मटन हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया, आप देख सकते हैं मीडियम सी ग्रेवी है। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाता है, तो आपने इसकी मीडियम सी ग्रेवी ही रखनी है कोरमे की, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ये। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं मटन कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और उसके बाद बनाकर मेरे साथ अपने कमेंट में शेयर कीजिएगा रिज़ल्ट।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।